ट्रेलर ने तो फिलहाल एज ए ट्रेलर से आग लगने तो दो, तो आग तो लग गई है। रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ट्रेलर को प्रमोट करने के लिए, तो ट्रेलर तो बहुत ही बढ़िया है। वी एज एक्टर्स वो ऑल्सो वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, यस है ना? यस, आई थिंक जो ग्रैंडनेस है, जो इंट्रीग वैल्यू, जो टीज़ हम करना चाहते थे ऑडियंस को एक सही वे में कि उनमें इंटरेस्ट एक बड़े कि शो एक्चुअली है क्या, क्या हो रहा है, और ये जो फैमिली फ्यूड चल रहा है कि ये किसकी साजिशें, बिल्कुल यू नो उस पे काम चल रहा है, और फिर कैसे सीबीआई आती है उस सारे ड्रामा में। सो आई थिंक वो सही अमाउंट ऑफ स्पाइस वी हैव एडेड टू द ट्रेलर, आई जी। थिंक। इसमें ट्रेलर में ये देखा गया कि थोड़ा कॉमेडी भी है, एक्शन है और सस्पेंस भी है। इस तरह से मतलब वो स्टोरी घूम रहा है। कॉमेडी का है ट्रेलर में? अच्छा, Comedy- कॉमेडी को मैं, अच्छा आप वो मिथुन वाला देख के आए ट्रेलर, करम युद्ध मिथुन वाली देखते। इसलिए नहीं देखा, वो जो थप्पड़ मारने का आई थिंक उसका श्रेय जो थोड़ा हम थप्पड़ हमारे मारने राइटर, comedy- थप्पड़ मारने पे कॉमेडी मिलती है। आई थिंक वो श्रेय थोड़ा हम हमारे राइटर रेहान खान को देंगे। जी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मसाला लिखा है जी। इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड मे बी लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, Emotion. इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस। सो आई थिंक जो गोल था वो बहुत अच्छी तरह से अचीव कर लिया है हमने। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इट, ऑन स्क्रिप्ट लेवल बहुत पावरफुल सीरीज़ है। आप बहुत सारे इमोशंस का उतार चढ़ाव देखोगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स, और हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है रेहान ने, और बहुत मेहनत की है। ये नहीं कि कैरेक्टर लिख दिया, बैक स्टोरी है, इमोशन ग्राफ है, Yes. तो आप एटलीस्ट वेब सीरीज़ में कम से कम 5-6 कैरेक्टर से आप पर्सनली रिलेट कर पाओगे, एंड पर्सनली आप उनके लिए चीयर करोगे या आप नफरत करोगे, आइदर वे। एक फील तो आएगी जरूर है। बिल्कुल, True. तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। डेविड डबल्स वगैरह बहुत सारे बड़े-बड़े स्टार हैं। इस तरह डेविड से आई। बना मीनिंग सतीश जी हैं, सतीश कौशिक जी हैं, आशुतोष राणा जी सतीश जी है, हैं, आशुतोष जी है। पावली दाम, नितिन मिरानी, मैं हूँ, राजेश खट्टर राजेश जी। खट्टर जी। इतना बड़े स्टार का है, तो क्या कहेंगे मतलब आप लोग का ट्विनिंग कैसा था, शूटिंग का हुआ, कोलकाता, गोवा, यहाँ वहाँ मतलब अलग-अलग जगह जी। शूट हुआ। ट्यूनिंग तो बहुत ऐसे बहुत बढ़िया, ट्यूनिंग तो बहुत बढ़िया था। मैं तो बहुत आशुतोष सर, सतीश सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मुझे याद है जब वो पहली बार सेट पे आए तो मैं उनको बिल्कुल फ़ैन की तरह घूर रहा था, फिर उन्होंने मुझे घूरा अपनी आंखों से, और आपको पता है आशुतोष की आंखें कैसी है, तो फिर मैंने घूरना बंद कर दिया। तो आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया मोमेंट हुआ, बट आई थिंक ऑन सेट बहुत ही इंजॉयबल था, और सीखने को बहुत मिला। एज समबडी हु वाज, आई थिंक ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है, तो मुझे बहुत सीखने को मिला, एंड बहुत ग्रेशियसली वहाँ लोग थे भी, अंजना भी थी, शी वॉज वेरी हेल्पफुल, ऑल्सो टीचिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो कैरेक्टर वर्क क्या है, कैसा है, तो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इन्जॉयमेंट हुई। एंड ऑफ कोर्स स्टार कास्ट बड़ी है, बट टैलेंट में इतनी बड़ी है कि थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है कि यार हम बचपन से इनको देखा है, और ये साथ में ना कि बैठे हैं, बट वेरी जेनरसली हमको टाइम दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कि जेन्युइनली उन्होंने हमको अपना टाइम दिया, एंड या आई फील द सेम कि ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं शूटिंग के दौरान, और हमारे एक्चुअली मेरे और सतीश जी, मेरे और आशुतोष जी के साथ बहुत सीन्स नहीं है, रादर हार्डली एनी सीन्स हैं। एक ही सीन है जहाँ हाँ। हम सब एक साथ, सारी कास्ट लिटरली एक साथ है, बट उसके अलावा आई थिंक मैं हमेशा जब भी ये करम युद्ध की बात चली है, मैंने हमेशा ये कहा है कि करम युद्ध एक फैमिली फ्यूड, जैसे आपने प्रोमो में भी देखा है कि है, और जहाँ पावर प्ले होता है, जहाँ पावर के लिए स्ट्रगल होता है, जहाँ कुर्सी के लिए एक ग्रीड होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्राइम भी होता है, और जहाँ क्राइम होता है वहाँ पुलिस होती है। और जहाँ पुलिस होती है वहाँ सीबीआई होता है, सीबीआई होता है वहाँ हम हैं। तो हम सीबीआई हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो मेरा कैरेक्टर है मोनिशा रे का, जो और ये मेरे बॉस प्ले करते हैं रघुवीर, और जो कि डायनामिक बिल्कुल अलग है, बिकॉज हम रियल लाइफ में कजिन्स हैं, एक्चुअली और शी इज़ द बॉस। आई एम नॉट द बॉस। मैं एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं था कि नितिन वो पार्ट कर रहे हैं मेरे बॉस का इन द शो, और जब मैं पहुंची और मुझे पता चल, मैं कहा अरे
now my big brother is also going to be my boss on this show. But नहीं, हमने बहुत मज़े भी किए. डेफिनेटली काफ़ी टेंस और सीरियस माहौल शूटिंग के दौरान था, बट उसी को थोड़ा हल्का बैलेंस करने के लिए थोड़ा हंसी मजाक ऑफ सेट भी हो ही जाता था. गिरते पढ़ते पढ़ते गिरते हम निकल गए, खींच लिया हमने. आप गिरे थे ना सेट पे जोर से? हाँ, बहुत जोर से. बहुत जोर से. अच्छा, जो कोलकाता में पूरा बंगाली देखा, पुलिस बंगाली पुलिस आते हैं जी, इस तरह का, और फिर गोवा कॉम्बिनेशन कैसा? आई थिंक एक ट्रैवल है शो में जो सिर्फ एक ही प्लेस पर सीमित नहीं है. उसकी लिमिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं था कि बॉम्बे बेस्ड है तो सिर्फ बॉम्बे में ही शूट होगा, या कैलकाटा बेस्ड है तो सिर्फ कैलकाटा में. एक जर्नी है कैरेक्टर्स की, स्टोरी की, और इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि मल्टीपल लोकेशंस पे हम जाएं और रियल लोकेशंस पे जाएं. ऐसा नहीं कि सेट लगा के या पीछे बैकड्रॉप लगा के शूट कर लिया. तो जो कैनवस आप देख रहे हैं, इतना बड़ा जो ग्रैंडनेस आप देख रहे हैं, वो हमने जेन्युइनली बहुत रियल लोकेशंस पे शूट किया है. अलग अलग सिटी जैसे दार्जिलिंग या गोवा या कैलकाटा या इवन बॉम्बे फॉर दैट मैटर. सो वी आई थिंक रवि अधिकारी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत हर चीज़ को बहुत रियल रखा है. सो आई गेस रेकी बहुत की उन्होंने लोकेशंस बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये एज एन एक्टर ऑल्सो हम रियलाइज करते हैं कभी कभी लोकेशन की अपनी एक स्पिरिट होती है, एक लोकेशन अपना खुद का कैरेक्टर है. True. और आप कभी कभी उस लोकेशन पे आते हो तो आपको ज़्यादा एक्टिंग वर्क करना नहीं पड़ता है, बिकॉज वो आपको माहौल खींच लेता है. तो दैट वाज वेरी वेरी गुड. इट मेड हमारा लाइफ काफ़ी इजी कर दिया, बिकॉज आप उस लोकेशन पे है जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है, तो फिर वो निकल के आ जाता है. जब ये कहानी आप दोनों का साए, ये कहानी है और उसका ये बनेगा, तो क्या एक्साइटेड था कि इतना बड़े सुपरस्टार लोग हैं, पावली है, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, और आप भी बड़े हैं, आप उनसे काफ़ी छोटे था उस वक्त कि करना चाहिए. सर अगर सच बताऊं तो सर कोविड के बाद आई डोंट थिंक हमने सोचा किसी चीज़ पे हम सोचेंगे. मैंने कहा भैया जो आ रहा है अच्छा काम आ रहा है उसे मना करना तो बहुत ही बेवकूफ़ी होती है, पहली बात. और दूसरा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे कैरेक्टर्स हम वो प्ले कर रहे हैं जो जिसमें कभी ऑडियंस ने हमको देखा नहीं है. जैसे नितिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत की है, पर ऐसा रोल अगेन कभी उनको ऑफ़र नहीं हुआ. तो ये चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए. सिमिलरली मेरे लिए, मैंने कभी एक पुलिस ऑफिसर का रोल कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे ऑफ़र होगा. सो ये एक चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए कि कुछ ऐसा किया जाए जो जिसे ऑडियंस ने पहले हमें देखा नहीं हो उस मोल्ड में. तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक्साइटिंग हाँ बिल्कुल चीज़ थी कि ना बोलने का कोई रीज़न नहीं था. हाँ, ना बोलने का आई थिंक आप भी एग्री करेंगे. कोविड के बाद किसी भी काम, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना बोलने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक कोविड ने हमको ये सिखा दिया कि भैया तुम जो हो उससे तुम बहुत ज़्यादा हो. इफ़ यू गिव योर सेल्फ अ चांस, अगर आप थोड़ा उस मोल्ड से निकलो तो यू कैन अचीव अ लॉट. तो हमने कोशिश यही की है, अब आगे देखते हैं. आपने फिल्म भी की है, लेकिन अभी देखिए फिल्म इंडस्ट्री फिल्म अभी पिक्चर चल रही है थिएटर. तो ओटीटी का जमाना, मतलब लोग कहते हैं कि ओटीटी पर प्लेटफॉर्म आने के बाद लोग मोबाइल से लगा रहता है, जबकि 2 घंटा थिएटर में जाना पसंद नहीं जी. तो ये कोई वजह है क्या थिएटर में तो मार आई थिंक ऐसा तो कभी नहीं होगा कि थिएटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला ये रीज़न है कि हम एज अ इंडियन, एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री जो है बहुत हीरो वर्शिप कंट्री है. हमको हमारे स्टार्स बहुत ही क्या कहते हैं, एक पेडिस्टल पे हम उनको रखते हैं लिटरली. और दूसरी चीज़ ये कि सिनेमा एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपको सिर्फ थिएटर में मिल सकता है, चाहे आपके घर में कितनी बड़ी भी टीवी हो. बट एक एक्सपीरियंस के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए आप हमेशा चाहते हैं कि आप घर से बाहर जाएं. और सिनेमा से बड़ा एटलीस्ट इंडिया में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत पार्क्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारा सबसे बड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंटरटेनमेंट ही है, सिनेमा ही है. तो आई थिंक सिनेमा की जगह कोई नहीं ले सकता. बट आई थिंक सिनेमा और टीवी के बीच का जो एक मिलन है, उसे मैं कहूँगी एक ओटीटी ब्लेसिंग है उसके लिए. क्योंकि आपको हर तरीके का, क्योंकि क्या होता है थिएटर में हर तरीके की फ़िल्म एक ही दिन में नहीं रिलीज़ हो रही है. बट ओटीटी पे आपको वही चीज़, कहीं कॉमेडी, कहीं एक्शन, कहीं ड्रामा, कहीं कुछ, तो आप चॉइस कर सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, उस दिन आपका मूड कैसा है.
So I think OTT is a big blessing, but cinema is not going anywhere. अभी रिसेंटली आई थिंक मैं अभी इंटरव्यू भी था, मैंने यही कहा कि ऑन अ डिफरेंट नोट आई वुड से कि इट्स लाइक जैसे खाना खाते हैं ना हम, तो सिनेमा खाना है, OTT इज़ वाटर। तो ये दोनों चीज़ें हंगर के लिए ज़रूरी होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वाटर इज़ इंटरफियरिंग विद द फूड, फूड इज़ इंटरफियरिंग विद द वाटर। ये दोनों अगर आप एक साथ इन गुड रेशियो अगर आप लेंगे तो आपका पेट भरेगा। तो आई थिंक सिनेमा तो आई होप इट डजंट गो एनीवेयर बिकॉज लाइक शी सेड वो एक्सपीरियंस जो है, यादें कितनी जुड़ी हुई हैं। हम बचपन से सिनेमा जाते हैं, किसी को पॉपकॉर्न याद रहता है, किसी को पिक्चर याद रहती है, किसी को ये याद रहता है कि किसके साथ बैठा हुआ था, किसके साथ पकड़ा गया बैक सीट पे, वो भी याद रहता है, अलग अलग चीज़ें। बट OTT जो आया है इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, एंड ऑडियंस को जो चाहिए वो है देखने के लिए। और ये होता तो इतने लोगों को काम नहीं मिलता। करेक्ट जी करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि OTT के वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे राइटर्स जो घर पे बैठे थे, जो काम ढूंढ रहे थे, जी। आज टचवुड वो इतने बिजी हैं कि उनको एक साल तक टाइम नहीं है कुछ करने के लिए। तो डेफिनेटली और ऑब्वियसली OTT की जो रीच है वो एक थिएटर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग अपने मोबाइल पर बैठकर कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। थिएटर में ऐसा नहीं है, आपको थिएटर ही जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक अलग चीज़ें हैं। बट जैसे मैंने कहा कि और जैसे इन्होंने कहा कि हर चीज़ को एग्जिस्ट कर सकती है, सिनेमा के साथ, OTT के साथ टीवी, ये तीनों ही को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और काम बहुत है, बहुत, मतलब काम की कोई कमी नहीं है। आई थिंक माध्यम कोई भी हो, टैलेंट शाइन होगा। जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, कितने सारे बढ़िया बढ़िया एक्टर OTT अब कर रहे हैं, OTT से निकले हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये भी पहलू है। और लाइक आई सेड, दोनों एग्जिस्ट आराम से कर सकते हैं बिकॉज हमारी ऑडियंस ऐसी है। अब हम सबको अपना लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल मोस्टली। तो जिस तरह से आप जैसा स्टार कास्ट होता है, आपको यंग स्टार फॉलो करते हैं, आप कुछ भी करो तो उसका फॉलो करते जी। हैं। अगर आप जिस स्टाइल से सिगरेट पियोगे, लोग चाहते हैं कि वो स्टाइल, जैसे मैम अगर बाल आप जी। तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो यंग स्टार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज का? मत फॉलो करो। How mean? नहीं, मत फॉलो करो बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि ये आप बिल्कुल सही कहते हैं, और आपने दोनों एग्जाम्पल जो दिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है एज आर्टिस्ट, बिकॉज हम भी पेडेस्टल पे है। अभी आपने सिगरेट पीने की बात की, अब हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम जिस तरह सिगरेट पिए आप ऐसे हम पियो, सिखा रहे हैं किसी को, हम सिखा रहे हैं, तो हम उसमें फंस जाते हैं कि भैया हम तो कैरेक्टर कर रहे हैं। हम लाइक आई डोंट स्मोक, यू डोंट स्मोक, No. बट इफ द कैरेक्टर Is इज अ स्मोकर, तो हम ये प्रमोट नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अपनी समझ के हिसाब बिल्कुल। से। और आई थिंक हर नकल इंसान में को भी अकल सही, होती है। एग्जैक्टली, और हर इंसान को सही गलत का एक मायना पता होता है, एक बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, बिल्कुल। उसको समझिए कि अगर मैंने स्क्रीन पर एक ऐसा कैरेक्टर किया है, उस कैरेक्टर की ज़रूरत थी वो करना, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो बिल्कुल। ड्रिंकिंग हो, वो एक कैरेक्टर का डिमांड था, वो रियल नहीं है। तो आई थिंक ये अपनी ही समझ लगानी पड़ेगी कि आपके लिए क्या सही है, खुद के लिए। बिल्कुल। थैंक Thank यू you सो very मच, much. थैंक यू। और 30 सितंबर को करम युद्ध हॉट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर Plus रिलीज हो Hotstar, रहा है। सारे 8 के 8 एपिसोड्स रिलीज एक साथ हो रहे हैं, सो प्लीज़ देखिए और हमें ज़रूर बताइए आपको एंड हमको टैग कीजिए। थैंक यू, यस थैंक यू।